वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। रीट मेंस एग्जाम 2026 के लिए आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान की प्रमुख नीतियां 2025 के अंदर जो भी नीतियां साथियों राजस्थान सरकार ने है वो जारी की है, जो घोषित की है, वो हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी साथियों। तो हम चर्चा करेंगे, शानदार और जानदार सेशन रहने वाला है। तो आज का कैप्सूल अपना नीतियों का रहने वाला है और पीडीएफ है वो आपके अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन पर मिलेगी, जिसका साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी न भूलें। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और पहली बार अपने परिवार के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको है वो पीडीएफ और जो भी अपडेट आपको शेयर कर दिया जाता है। और ये साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की रामबाणी बुक है, जो आपने देखा होगा डिप्टी कमांडर एग्जाम हुआ था, आज किसी ने लिया था साथियों। और यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, क्लास भी बना दी है। हूबहू अपनी इस ई बुक से वो क्वेश्चन आरपीएससी के वो यहाँ पर मिले हैं साथियों। कथन के अंदर भी आरपीएससी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रही है, तो भी अपने इस ई बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। और आपको मैं बता देता हूँ, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का जो रीट मेंस का एग्जाम होगा अपनी इस ई बुक से बाहर नहीं जाएगा। मैं पहले भी बोल रहा था और आगे भी बोलता रहूँगा साथियों। कुछ नहीं करना, इस ई बुक को आपको लेने के लिए है वो साथियों क्यूआर कोड को स्कैन करना है, फिर मात्र 51 रुपये का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में टेलीग्राम आईडी @dipu41099 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक आपको तुरंत है वो भेज दी जाएगी साथियों। इस ई बुक पर शानदार और जानदार तरीके से मेहनत की गई है साथियों। आप अगर कैप्सूल भी इसके पढ़कर चले जाओगे ना तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। खेल खिलाड़ी का अच्छे से टॉपिक दे रखा है अलग से, फ्लैगशिप योजनाएं 25 नवीनतम शानदार तरीके से दे रखी है और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी दे रखी है। और आर्थिक समीक्षा और बजट और शानदार 12 महीनों का करंट अफेयर्स इसमें दे रखा है। 12 महीनों के आयव्यय करंट के क्वेश्चन भी इसके अंदर वो आपको मिलेंगे साथियों। तो बड़ी ही शानदार ई बुक है, जरूर लीजिएगा। और आप है वो 2-4 दिन बचे हैं तो इसमें अच्छे से इसका है वो आप रिविजन कर सकते हैं साथियों। तो देखिएगा ये सभी नीतियाँ और जो विधेयक है वो इसके अंदर दे रखे हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर हम प्रमुख नीतियाँ देखेंगे और जो प्रमुख विधेयक हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम नीतियाँ देखने वाले हैं। तो ये शुरुआत कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं साथियों, या फिर इन नीतियों को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2025 को इनका अनुमोदन किया गया था। वैसे इनकी घोषणा है वो अपने बजट में कर दी गई थी। तो चलो यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं फटाफट, हम जो नीतियाँ हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। तो देखिएगा राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025, जिसकी घोषणा साथियों बजट 2025-26 में की गई थी। अनुमोदन इसका हाल ही में 30 दिसंबर 2025 को किया गया है और मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा। और इसकी अवधि है वो 31 मार्च 2029 तक रहने वाली है। तो राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 की जो अवधि है वो 31 मार्च 2029 तक रहने वाली है, जिसकी बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी। अब इस राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सड़क पर चलने वाले जो अयोग्य यानी कि जो योग्य वाहन नहीं हैं, अयोग्य हैं, प्रदूषणकारी हैं यानी कि प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं, वाहनों को हटाना तथा वाहनों का वैज्ञानिक सुरक्षित व पर्यावरणीय मानकों के अनुसार निस्तारण करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर बात करें स्क्रैप के पात्र वाहन कौन कौन से हैं, तो 15 वर्ष से अधिक जो पुराने सरकारी वाहन हैं वो साथियों स्क्रैप के लिए पात्र होंगे, यानी कि इस नीति के तहत है वो इनको है वो यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। फिटनेस या पंजीकरण रहित जो वाहन चल रहे हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त और क्षतिग्रस्त वाहन हैं उनको वे भी स्क्रैप के पात्र होंगे। और नीलामी में खरीदे गए जो कबाड़ वाहन हैं वो भी, और अनुपयोगी या फिर स्वेच्छा से दिए गए वाहन को भी स्क्रैप है वो किया जाएगा साथियों। तो ये 5 बिंदु आपको याद रखने हैं। आगे देखिएगा मुख्य प्रावधान इसका है वो क्या है। इस नीति के तहत मुख्य प्रावधान किया गया है कि राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी की स्थापना को प्रोत्साहन देना, यानी कि साथियों रजिस्टर्ड है वो किया जाएगा, ठीक है। स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, पारदर्शी होगी और ट्रेस योग्य है वो इसमें की जाएगी। सभी क्रियाएं वाहन पोर्टल से एकीकृत है वो करना होगा, यानी कि वाहन पोर्टल के माध्यम से वो स्क्रैपिंग प्रक्रिया वो की जाएगी। और अनधिकृत जो उपयोगी संभावना को है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ये मुख्य प्रावधान है। अब इसके अंदर छूट भी दी गई है साथियों, कर छूट और प्रोत्साहन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट COD कोड
एवं सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग CVS के आधार पर नए वाहन की खरीद पर छूट है वो साथियों दी जाएगी। यानी कि आप जो स्क्रैपिंग जो वाहन है वो आप कंपनी को यानी कि दे रहे हो कंपनी को, आप नया वाहन ले रहे हो तो उसके अंदर जो मतलब छूट डिस्काउंट है वो उसके अकॉर्डिंग वो साथियों दिया जाएगा। कोड यानी कि COD यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक छूट या फिर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का वो यहाँ पर छूट है वो दी जाएगी साथियों। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतम 1 लाख और 50% तक छूट है वो दी जाएगी। ठीक है। मुख्य सचिव की बात करें तो वाहन स्क्रैपेज स्टेयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। और वर्तमान में मुख्य सचिव V श्रीनिवास है, जो साथियों परसों एग्जाम हुआ था कमांडर के अंदर, डिप्टी कमांडर में, उसमें ये पूछा गया था। V श्रीनिवास है वो साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव है। तो ये अपनी पहली जो नीति थी, पहली जो पॉलिसी थी वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 का अनुमोदन भी 30 दिसंबर 2025 को किया गया था। मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MI यानी कि मशीन लर्निंग। नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस एवं नवाचार का उभरता केंद्र बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सार्वजनिक सेवा वितरण को त्वरित करना इसका साथियों मुख्य उद्देश्य है। और देखिएगा और क्या विशेषता इसकी। इसके अलावा उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग करना, सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना। प्रोत्साहन की बात करें तो नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना भी इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। AI प्रणालियों से जुड़े प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो पारदर्शी, जवाबदेह एवं निष्पक्ष AI सिस्टम होगा। डेटा सुरक्षित रहेगा साथियों और गोपनीय भी है वो सुनिश्चित है वो इसमें रहेगा। AI में पक्षपात को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता को प्राथमिकता है वो इसमें दी जाएगी। साइबर अपराध संबंधी जो प्रावधान है वो AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग है वो इसके तहत की जाएगी इस नीति के तहत। और निगरानी एवं त्वरित समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रिया वो इसमें वो की जाएगी। स्थापना के लिए बात करें तो इस नीति के तहत है वो प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का भी है वो प्रावधान वो किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नीति है ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025, जिसका अनुमोदन तिथि 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि हरित परियोजना जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और सतत इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर दिए जाएंगे। इस नीति की मुख्य विशेषता है साथियों ट्रेडेबल, रेडीमेबल ग्रीन क्रेडिट वाउचर दिए जाएंगे, वित्तीय प्रोत्साहन आधारित अभिनव तंत्र, विभिन्न पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा और प्रदेश में ग्रीन ग्रोथ परियोजना को गति देना इसका मुख्य विशेषता है। और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन देना इस ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 की साथियों इसकी विशेषता है, उद्देश्य है। लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्र की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, सस्टेनेबल बिल्डिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आदि है वो इसके तहत वो लाभ है वो इनको क्षेत्रों को लाभ है वो मिलेगा साथियों। लाभार्थी की बात करें तो उद्योग और शहरी स्थानीय निकाय के लोग है वो यहाँ पर लाभ है वो ले पाएंगे। पात्र निवेशकों के रिप्स 2024 के ग्रीन इंसेंटिव के अतिरिक्त क्रेडिट वाउचर हो यहाँ पर साथियों दी जाएंगे। तो यहाँ पर जो पात्र जो है वो निवेशकों को रिप्स 2024 के तहत ग्रीन वो क्रेडिट कार्ड है वो दिए जाएंगे साथियों। और 1 करोड़ तक के निवेश पर 5% मूल्य का ग्रीन वाउचर दिया जाएगा। 10 करोड़ से अधिक के निवेश पर 10% तक अधिकतम 2.5 करोड़ का है वो ग्रीन वाउचर वो दिया जाएगा साथियों इस नीति के तहत, याद रखना भाई। नेक्स्ट अपनी जो नीति है वो अगर देखें साथियों तो ये आपको ध्यान रखना है राजीविका की कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP प्लस नीति, जिसकी मंजूरी 29 जुलाई 2025 को है वो दी गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है
याद रखना, राजीविका की कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन प्लस नीति है, जिसको 29 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई थी। नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पुनर्निर्माण को मजबूत करना, स्वयं सहायता समूह और समुदाय आधारित संगठनों के समूह को सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण है वो इनका करना साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपनी नीति है हिल इन राजस्थान नीति 2025 की मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 14 जुलाई 2025 को दी गई। तो यहाँ पर 14 जुलाई 2025 को साथियों हिल इन राजस्थान नीति है वो यहाँ पर इसको मंजूरी दी गई थी। हिल इन राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य की अगर बात करें तो राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाना। तो मेडिकल टूरिज्म हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके प्रमुख प्रावधान की बात करें, इस नीति के तहत राजस्थान को सुलभ, किफ़ायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यूज ट्रेवल यानी MTV मेडिकल वैल्यूज ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में है वो स्थापित करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर राजस्थान को साथियों MTV डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह नीति स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। PPP मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए निजी निवेश को भी है वो इस नीति के तहत बढ़ावा मिलेगा। स्थापना की बात करें तो MVT पोर्टल व मोबाइल ऐप है वो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें टेलीमेडिसिन भी, टेली कंसल्टेशन और बायोटेक सेवाएं है वो स्थापित की जाएगी। सिंगल विंडो पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा और MTV सेल की भी स्थापना है वो साथियों की जाएगी। MVT की भी क्या है, सेल की स्थापना की जाएगी इस नीति के तहत। तो यहाँ पर स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर है वो साथियों अच्छे से है वो राजस्थान के निवेश को प्रोत्साहित करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। हिल इन राजस्थान नीति। नेक्स्ट नीति आती है अपनी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 14 जुलाई 2025 को दी गई थी साथियों, और ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक। तो 31 मार्च 2029 तक राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति प्रभावी रहेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य है साथियों, इस नीति को जनता को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, ये इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सिटी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का याद रखना। और एक उद्देश्य इसका और क्या है, गैस वितरण कंपनियों को अनुमति, भूमि आवंटन और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल व समयबद्ध बनाना भी इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अपनी जो नीति है वो है टाउनशिप पॉलिसी 2024। टाउनशिप पॉलिसी 2024 की बात करें तो इसको मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 14 जुलाई 2025 को वो साथियों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर वो दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, आवासीय और औद्योगिक योजनाओं को अधिक सुव्यवस्थित व शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान करना और जन उपयोगी बनाना। यानी कि जो आवासीय और जो औद्योगिक योजनाओं को अधिक क्या करना है साथियों, सुव्यवस्थित करना, और शहरी विकास में आने वाली समस्याओं को त्वरित निदान कर उसका है वो जन उपयोगी बनाना, इस अपने साथियों याद रखना टाउनशिप पॉलिसी 2024 का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंदर प्रावधान की बात करें तो क्या क्या प्रावधान है इस नीति के तहत आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके तहत सभी योजनाओं में 7% भूमि पार्क, खेल मैदानों के लिए और 8% भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए आरक्षित करना अनिवार्य होगा। इस नीति के तहत साथियों याद रखना, औद्योगिक योजनाओं में कम से कम 5% क्षेत्र श्रमिकों के आवास हेतु रखा जाएगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर जो जैसे EWS और अल्प आय वर्ग LIG के भूखंडों का आवंटन अब सीधे स्थानीय निकायों के माध्यम से वो किया जाएगा। औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास हेतु न्यूनतम 5% क्षेत्रफल के भूखंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो औद्योगिक योजनाओं के जो श्रमिक हैं में श्रमिकों के निवास हेतु 5% क्षेत्रफल के भूखंडों का प्रावधान किया गया है। और सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन,
अवशिष्ट जल पुनर्चक्र का प्रावधान भी है वो इसमें शामिल किया गया है। और इस नीति के तहत स्थापना की जाएगी। इस नीति के तहत के क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो इस नीति का साथियों क्रियान्वयन करने के लिए, निगरानी करने के लिए और समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसके अलावा साथियों राजस्थान सरकार की अन्य नीतियाँ, ये नीतियाँ भी और इनकी जो डेट है वो आपको याद रखनी है। जो एग्जाम में बहुत बार वो पूछा जाता है, मिलान करना या फिर पूछ लिया जाता है कि यह नीति कब लागू की गई थी। तो देखिएगा, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 को साथियों यह प्रथम सौर ऊर्जा नीति को है वो लागू किया गया था। नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 18 दिसंबर 2019 को साथियों लागू की गई थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019। तो यहाँ पर बात करें सौर ऊर्जा नीति नवीनतम, और नवीनतम जो पवन ऊर्जा नीति और हाइब्रिड ऊर्जा नीति वो 18 दिसंबर 2019 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सिलिकोसिस नीति है वो 3 अक्टूबर 2019 को है वो लागू की गई थी। राजस्थान की पहली एम सैंड नीति 25 जनवरी 2021 को साथियों यह लागू की गई थी। याद रखना, इसकी डेट है वो 25 जनवरी 2021 है। इको टूरिज्म नीति की बात करें तो 15 जुलाई 2021 ये डेट आपको याद रखनी है। इको टूरिज्म नीति है वो कब लागू की गई थी, 15 जुलाई 2021। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति साथियों 18 अप्रैल 2022 याद रखना। जबकि आपको पता है नवीनतम राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन साथियों नीति भी है वो 2025 है, वो यहाँ पर सरकार ने जारी कर दी है। तो याद रखना, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 5 मई 2025 को याद रखना। राज्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 5 मई 2022 को, इसकी डेट याद रखना आपको। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी, 17 सितंबर 2022 साथियों याद रखना लागू की गई थी। और राजस्थान की पहली एमएसएमई नीति भी 17 सितंबर 2022 याद रखना। नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 9 नवंबर 2022, 9 नवंबर 2022। और राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 है अपनी राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति। और राजस्थान राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021 को साथियों लागू की गई थी। और नवीन वन नीति आपको पता है 5 जून 2023 को नवीन वन नीति है वो जारी की गई थी। ये तो 2023 तक की बात है। अब 2000 यानी दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई नीतियाँ कौन कौन सी हैं। एमएसएमई नीति 2024 साथियों याद रखना नवीनतम है। निर्यात संवर्धन नीति 2024, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, पर्यटन इकाई नीति 2024, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, खनिज नीति 2024, एम सैंड नीति 2024, क्लस्टर विकास योजना और एवीजीसी एक्सआर नीति 2024। ये 2024 में लॉन्च की गई नीतियाँ है, आपको याद रखनी है दिसंबर के अंदर, ठीक है। ये अपने राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ हमने साथियों अच्छे से वो देख ली है। पीडीएफ आपको है वो इसकी मिल जाएगी। और इसके बाद में साथियों अपनी एक जो नवीनतम नीति हाल में जारी की गई है 24 दिसंबर को, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025, इसकी वो वैसे पीडीएफ में आप देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आपसे वो क्या पूछा जाएगा कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम, ये जो इसमें जो आप है वो अच्छे से देख लेना साथियों, ठीक है। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर अभी शेयर वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था नीतियों का। तो ये नीतियाँ अपनी कंप्लीट होती है और ये अपनी ई बुक जरूर ले लेना। इस ई बुक में आपको सभी सभी नीतियाँ आपको मिल जाएगी, इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में एक विधेयक की शानदार क्लास है वो लेकर आऊँगा, तो वो भी आप वो देखना नहीं बोले। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।